हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज एक नए मुद्दे पर, हालांकि नया नहीं है, पुराना ही है, मगर आप लोगों के लिए नया है। अधिकारी और कर्मचारी की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और रिलीविंग तीनों में विसंगतियां हैं। अधिकारी को फेवर होता है, कर्मचारी को नहीं होता। कर्मचारी को तुरंत रिलीव कर दिया जाता है, बल्कि धक्के मार करके उसको रिलीव कर दिया जाता है। मगर अधिकारी 1-2 महीने नहीं, वर्षों बैठे रहते हैं। ऑर्डर होने के बाद अपनी जुगाड़ लगाते रहते हैं, अपनी जुगाड़ फिट करते रहते हैं, और फेवरेबल टाइम आने पर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। इस तरह वो रेलवे बोर्ड के ऑर्डर्स को मुंह चिढ़ाते हैं, और रेलवे बोर्ड के जो कंसर्न अधिकारी हैं, जिनकी अनुमति से, जिनके अप्रूवल से वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर इशू होते हैं, वो उनको कोई फिक्र नहीं होती है। वो निर्लज्जता ओढ़ लेते हैं, या उनके ऊपर कोई बड़ा दबाव आ जाता है जिससे वो चुप बैठते हैं। इससे बड़ी विसंगति क्या होगा कि 2-2.5 साल बाद, पूरे 2.5 साल बाद कहना चाहिए, 2 ऑर्डर कैंसिल हुई है। ये ऑर्डर हैं मिस स्वरूपा बसाक, IRSE। इनका ऑर्डर हुआ था ईस्टर्न रेलवे से सेंट्रल रेलवे में 19 जुलाई 2022 को। इसी तरह वेद प्रकाश का भी सेम टाइम 20 जुलाई 2022 को सेंट्रल रेलवे में ट्रांसफ़र हुआ था। दोनों IRSE हैं, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हैं। पूरे 2.5 साल बाद ये ऑर्डर कैंसिल हुआ है 4 तारीख को, 4 जनवरी 2025 को। जुलाई 22 का ऑर्डर 4 फरवरी 2025 को कैंसिल हुआ। विसंगति की पराकाष्ठा ये है कि 30 दिसंबर 2024 को इन दोनों को के रेलवे जोन में गड़बड़ की गई, और उसका करेक्शन ऑर्डर 4 फरवरी 25 को जारी किया गया। ये बोर्ड में जो बैठे हैं लोग, पर्टिकुलरली कार्मिक डायरेक्टोरेट में, HR डायरेक्टोरेट कहना चाहिए, सब सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, आधुनिक शब्दावली वापरने लगे हैं। अब पर्सनल डायरेक्टोरेट कहने में शर्म आती है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR डायरेक्टोरेट कहने में कॉलर टाइट होता है। अच्छी बात है, मगर यही गलतियां करने के टाइम क्यों नहीं याद रहता? एक ऑर्डर में, हर दूसरे, तीसरे, चौथे ऑर्डर में गलती है। कहीं रेलवे की गलती है, जोन की, कहीं नाम की स्पेलिंग में गलती है, कहीं ग्रेड में, कहीं कैडर में, कहीं डिपार्टमेंट में। ये गलतियां मानता हूं कि सामान्य हैं, और गलतियां होती हैं, जानबूझकर नहीं होती हैं, ये भी मान्य है। मगर हर दूसरे, चौथे, पांचवें ऑर्डर में गलतियां होती हैं, और करेक्शन
इशू होता है, क्या इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए कंसर्न ऑफिसर्स को, या उनके सीनियर्स को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ही ये सारा मैनिपुलेशन क्यों है ज़्यादातर? आप लोगों को याद दिला दूं, एक मिस्टर हैं नाकरा, उनको लोगों ने नाम का अपभ्रंश करके नकारा कर दिया, जो उनके कैरियर के अनुरूप ही है। वीके त्रिपाठी जब सीआरबी थे तब उन्होंने उनका ट्रांसफ़र ईस्टर्न रेलवे किया था नॉर्दर्न रेलवे से, और 6 महीने बाद जैसे ही वीके त्रिपाठी रिटायर हुए सीआरबी से, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र कैंसिल करा के 6 महीने बाद और नॉर्दर्न रेलवे की पोस्ट के साथ रेल भवन में स्थापित हो गए सेफ्टी डायरेक्टोरेट में। अधिकारी कहते हैं कि रेलवे बोर्ड का सेफ्टी डायरेक्टोरेट भी पार्किंग लॉट है नकारे लोगों का, निकम्मे लोगों का, जिन्होंने कभी फील्ड में काम नहीं किया। अब जिन्होंने फील्ड में काम नहीं किया, जेएजी या सिलेक्शन ग्रेड एसएजी तक, अब वो सेफ्टी के बारे में क्या राय देंगे और क्या करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो डीजी सेफ्टी को देखना चाहिए, क्योंकि सीआरबी को तो कुछ पड़ी नहीं है। सीआरबी जब आशीष कुमार अग्रवाल जैसे, वो भी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर है, आरडीएसओ से उठा करके उसको इरिटेम में डाल दिया। पहले नहीं हुआ था, जब जया वर्मा ने इसका कोशिश किया था तब वो छुट्टी पे इस सो कॉल्ड स्टडी लीव, फर्जी स्टडी लीव पर चला गया। एसएजी ऑफिसर है और सही समय का इंतजार किया, और सतीश कुमार के सीआरबी बनने के बाद धीरे से स्टडी लीव में रहते ही उसने अपना ऑर्डर इरिटेम में करवा लिया लखनऊ में ही, जबकि उसका ट्रांसफ़र बतौर एडीआरएम इज्जतनगर हुआ था। उसको 2-3 घंटे की दूरी पर इज्जतनगर नहीं जाना है लखनऊ से, लखनऊ में ही रहना है। मैंने ही इस मैटर को एक्सपोज किया था। जया वर्मा के सो कॉल्ड भाई हैं कोई, कथित तौर पर बताया गया था मुझे लखनऊ में, उनके माध्यम से जया वर्मा को अप्रोच किया गया था, और शायद यही वजह थी कि जया वर्मा ने इस मैटर से अपना हाथ खींच लिया था। मगर सतीश कुमार तो अहमन्य हैं, उनको किसी की पड़ी नहीं है, किसी की फिक्र नहीं है, किसी की परवाह नहीं करते वो। कुछ दिन और कर लो अहंकार, उसके बाद में जमीन पर आना ही है। ये हम सब का कहना है, अधिकारी भी सारे आपके मातहत भी यही कहते हैं। जिस तरह आपने मैनिपुलेशन किया है ना पावर कार मेंटेनेंस के पॉलिसी में, वो सबको पता है, मंत्री जी को भी पता है, इस बारे में संज्ञान में आ गया है। हम उसकी पूरी चीर फाड़ भी करेंगे। अभी पॉलिसी आए हुए दिसंबर में आपने फाइनल सिंगल टेंडर करके ओईएम को ओबलाइज करने के लिए वो पॉलिसी इशू किया, और मात्र अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 500 करोड़, लगभग 500 करोड़ के ऊपर के टेंडर आपने इशू कर दिए। मेरे पास उसका कैलकुलेशन है। जो 300 करोड़ प्रॉपर, 300 करोड़ समथिंग लाख का है, वो ये रेलवे की एस्टिमेटेड कॉस्ट है। इस पे जब डबल कोट होगा रेट, चूंकि अब
कंपटीटर कोई रहा नहीं। जो डीजी सेट बनाता है, डीए सेट बनाता है, वही उसके लिए एलिजिबल होगा, वही ओईएम। तो सिंगल टेंडर हो जाएगा और वो मनमानी रेट भरेगा और आपको देना पड़ेगा। इस तरह से वो डबल ट्रिपल लगभग 1,000 करोड़ का हो जाएगा जो अब तक के टेंडर इशू हुए हैं। हम इसका विश्लेषण अलग से करेंगे। अगर इस पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया गया तो ये करप्शन पॉलिसी है, इसीलिए मैं बार बार पॉलिसी करप्शन कहता हूँ। विषय परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए मैं फिर से अपने विषय पर लौटता हूँ। ये जो मुंह चिढ़ाते हैं अधिकारी, जिनका ट्रांसफ़र इंटरजोन होता है, उससे रेलवे बोर्ड को चिढ़ क्यों नहीं होती? किसका दबाव होता है इस मैनिपुलेशन के लिए और इस माध्यम से करप्शन के लिए? किसका दबाव होता है, किसकी बैकिंग होती है? ये जो दो अधिकारी मिस स्वरूपा बसाक और वेद प्रकाश 2.5 साल तक मुंह चिढ़ाते रहे रेलवे बोर्ड को और अपने ट्रांसफ़र ऑर्डर को कैरी आउट नहीं किया। फाइनली रेलवे बोर्ड को लज्जित होकर के या मजबूर होकर के इनके ऑर्डर कैंसिल करने पड़े। एक बहुत सीनियर अधिकारी हैं, रिटायर्ड, कल उन्होंने इस बात का संज्ञान दिलाया। उन्होंने एक और ऑर्डर भेजा, वो था, हाँ इसके पहले ये बता दें, उनका ये कहना था कि जितने ऑर्डर रोज बोर्ड से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इशू होते हैं, उनमें कम से कम 10 से 15% ऑर्डर्स में किसी न किसी चीज़ का करेक्शन होता है और वो बाद में इशू होता है। इसी तरह पोस्ट ट्रांसफ़र या पोस्ट को डाउनग्रेड करने का मामला भी उसी में लिखा रहता है। सेम टाइम उसको डिसीजन नहीं लिया जा सकता, जबकि ये इनके अधिकार में नहीं है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकार में है। मैं बार बार इस बारे में लिखा हूँ, कहा हूँ। फिर भी रेलवे बोर्ड ये कौन से डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता है कि पोस्ट को क्रिएट करना, डाउनग्रेड करना, अपग्रेड करना, ट्रांसफ़र करना, ये सब अपने आप के तौर पर करता रहता है। ये जो प्रशासनिक विसंगति है, इस पर रेल मंत्री को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मैनिपुलेशन ही करप्शन का आधार है। किसको फेवर करना है उसका आधार है, किसको ऑब्लाइज करना है उसका आधार है। फेवरेबल अधिकारी है, करप्शन में सपोर्ट करने वाला है, कलेक्ट करके देने वाला है, तो उसके लिए कहीं से भी पोस्ट का अरेंजमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा, किया जाता रहा है। मगर जो सक्षम अधिकारी है, योग्य अधिकारी है, कार्यक्षम है, उसके लिए ये नहीं किया जाता। यह भी ध्यान में रखने योग्य है। निकम्मे, नालायक, कामचोर अधिकारी बहुत अच्छे से सिस्टम में फिट हैं, मगर जो कार्यक्षम हैं, योग्य हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्किंग है उनकी, आउटस्टैंडिंग वर्किंग है, सिस्टम से बाहर हैं, साइडलाइन हैं और वीआरएस लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके सामने परिस्थितियां ही ऐसी पैदा कर दी जाती हैं बोर्ड के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा, जैसा अभी हाल में रविंद्र गोयल करके गए। सबको पता है ये सब। उसके बावजूद
बोर्ड को संज्ञान नहीं है, सब अपनी अपनी बचाते बैठते हैं। ये कहाँ तक उचित है? कई लोगों का फेवर किया जाता है, वो डेपुटेशन में है उसी शहर में डेपुटेशन पर जाने से पहले भी थे और डेपुटेशन भी वहीं पर लिया, यानी घोंसला बनाया, घोंसले में जाके बैठ गए। अब डेपुटेशन पूरा हुआ तो उनको वहीं उसी शहर में पोस्टिंग दे दी जाती है। ये दे करके फेवर किया जाता है और यह फोकट में नहीं होता है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। ये फोकट में नहीं होता, यही तो राज है। अभी जैसे एक मिस्टर सीएम रंगनाथ हैं, अभी 3 फरवरी को ऑर्डर हुआ है, IRSE हैं। ये BMRCL से डेपुटेशन से लौटे और साउथ वेस्टर्न रेलवे में इनको पोस्ट कर दिया गया। इसी तरह एक जोगेंद्र कुमार लोहिया हैं, ये इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हैं, IRSEE सीनियर स्केल ऑफिसर हैं। ये RVNL से लौटे, दिल्ली में थे डेपुटेशन पर RVNL में, वहाँ से लौटे और उनको नार्दर्न रेलवे में फिट कर दिया गया। लगभग 1.25 महीने वेटिंग रही, वेटिंग फॉर ड्यूटी, वेटिंग फॉर पोस्टिंग, उसको रेगुलाइज कर दिया गया एज ड्यूटी और नार्दर्न रेलवे में ही पोस्ट कर दिया गया। क्या बोर्ड में बैठे सक्षम अधिकारियों को ये समझ में नहीं आता कि डेपुटेशन पर जाने से पहले भी वहीं पर था बंदा और डेपुटेशन में 4-5 साल बिताने के बाद लौटा, यानी कि अपने घोंसले से लौटा और फिर से 1.5-2 महीने तक उसको वेटिंग कराया गया या वेटिंग में रहा वो जानबूझकर और फिर उसको वहीं का वहीं पोस्टिंग दे दी गई। ये करप्शन और मैनिपुलेशन नहीं है तो क्या है? करप्शन केवल पैसे लेना देना नहीं होता है, करप्शन नीयत का भी होता है, उद्देश्य का भी होता है। तो इसको करप्शन क्यों नहीं माना जाएगा? इसी तरह एक और ऑन रिक्वेस्ट का भी ऐसा ही मैटर है। ट्रांसफ़र किया जाएगा, रोटेशन किया जाएगा तो नहीं जाएंगे, जुगाड़ फिट करेंगे ऑर्डर कैंसिल कराने का। मगर ऑन रिक्वेस्ट में अपनी रिक्वेस्ट के आधार पर अपनी चॉइस रेलवे में पोस्टिंग करा लेंगे। अब चूंकि क्लास 1 ऑफिसर्स में बॉटम सीनियरिटी का प्रावधान नहीं है, इसलिए ये चॉइस पोस्टिंग, ये ऑन रिक्वेस्ट पोस्टिंग होती है, डिमांड की जाती है और बोर्ड उसे फौरन मान लेता है। क्यों? क्योंकि यह भी मैनिपुलेशन और करप्शन है, बिना उसके नहीं होता। ये सभी अधिकारियों का मानना है। वहीं पर अगर क्लास 2 अधिकारी है और वो ऑन रिक्वेस्ट अपनी चॉइस रेलवे में जाना चाहता है तो वो बॉटम सीनियरिटी में जाएगा, यानी क्लास 3 के तरीके से। तो ये जो विसंगतियां हैं सिस्टम में प्रशासनिक तौर पर, इन पर संज्ञान क्यों नहीं लेता है रेलवे बोर्ड? क्या बिना सिस्टम को सुधारे सिस्टम चल पाएगा? जो इसमें कचरा, कूड़ा, करकट पैदा हो गया है और आप ही ने पैदा किया है, आपके ही सीनियर सक्सेसर ने पैदा किया है, वही पैदा करके गए हैं, और अगर आप भी उस पर कंटिन्यूएशन करते हैं तो ये आपकी भी गलती है।
आपको वहाँ बैठाया ही इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए गया है, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप करप्ट परिपाटी का पालन करते हैं और उसी का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि उचित नहीं है। ये सिस्टम में और कचरा पैदा करता है और दलदल पैदा करता है आपका ये व्यवहार इस तरह का। क्यों होना चाहिए? हमने अभी बार बार कहा है कि रोटेशन पर विशेष ध्यान होना चाहिए, और रोटेशन का आधार डीआरएम से शुरू होना चाहिए, यानी जो डीआरएम जिस जोन में है उस जोन में उसकी वापस पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह हाउस रिटेंशन का भी समस्या खत्म हो जाएगा, और जब ये रोटेट होंगे तब ये नीचे जा कर के नीचे वालों को रोटेट करेंगे। हाउस रिटेंशन जीएम, डीआरएम और मेंबर के तौर पर हर हालत में तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाना चाहिए। ये सभी अधिकारियों की डिमांड है और मेरी भी। इस बारे में मंत्री जी को अवगत कराया गया है और मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक विचार इस पर अपने प्रस्तुत किए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो इस पर प्रभावशाली निर्णय लेंगे और एक अच्छा मैसेज देंगे सिस्टम को कि अब मनमानी बहुत हो चुकी, अब नहीं। इस तरह की विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए, ये सिस्टम की आवश्यकता है। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि हम इस विषय पर आगे भी और अपडेट करेंगे और चीज़ों को बोर्ड के संज्ञान में लाएंगे, मंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।